तो दोस्तों आज की गाड़ी हमारे पास फोर्ड की गाड़ी है, एक्सपीडिशन गाड़ी है फोर्ड की। इसके गियर के अंदर ये मसला आ रहा है कि हम जैसे इसको डी में डालते, एक्सीलेटर देते, लेकिन हमारी गाड़ी जगह से भी नहीं हिलती। अक्सर ये हिलती है, अक्सर नहीं हिलती। डी में डालने से इसका गियर वो लग ही नहीं रहा। कभी इसका गियर लगता है, कभी इसका गियर वो स्लिप हो जाता है। तो गाड़ी का हम आरपीएम देते और हाँ, गाड़ी का स्पीड नहीं होता और गाड़ी शिफ्टिंग भी नहीं करती, गाड़ी स्लो में उठती भी नहीं है। तो ये सारे मसले इसके अंदर आते हैं। ये मसले क्यों आते हैं? इसके गियर के क्या क्या रीडिंग है, शिफ्टर हम कैसे चेक कर सकते हैं, गियर हम कैसे चेक कर सकते हैं, कौन से गियर में क्या शिफ्टर है और गियर के क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या फंक्शन है। तो हम कंप्लीट आपको इसी वीडियो में वो गाइड करेंगे, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए। तो ये हमारा, हम जैसे इसको आर में डालते, एन में डालते, डी में डालते, आप देख सकते हैं हमारी चेक ये 4x4 ये और ये चाबी की जो लाइट है ये आ जाती है। तो ये कह रही है कि अपने गियर को चेक करो और इसके अंदर मसला है। तो क्या मसला है, इसको हम कैसे स्कैन कर सकते हैं और गियर के साथ साथ दूसरा कौन सा गियर होता है, दूसरी कौन सी ईसीएम लगा होता है कि जिससे इसका अपना गियर और दूसरा ईसीएम वो सारा रिलेटेड होता है, तब आपका गियर अच्छे तरीके से लगता है और शिफ्टिंग करते हैं। इसके अंदर 4x4 का ऑप्शन भी आया हुआ है, 4 व्हील का, उसका शाफ्ट निकला हुआ है या गियर के अंदर मसला है। तो वो सारा कुछ हम वो स्कैन करेंगे, हम आपको बताएंगे कि हम हमारे गियर के अंदर मसला है, वायरिंग में मसला है और कंप्यूटर में मसला है या गियर के या जो 4x4 के सीएम में या 4x4 के नीचे मोटर में, तो किस चीज़ में मसला है जिसकी वजह से हमारा गियर कभी लगता है, कभी आवाज़ करते है, कभी गियर में डालो तो झटका देता है, कभी ये स्लिप हो जाता है। तो सारे मसले हम अभी स्कैन करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो ये एक्सपीडिशन की गाड़ी है हमारे पास, तो ये आप देख सकते हो, और फोर्ड की। तो हम इसको यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं, कौन सा मॉडल है वो भी हम आपको स्कैनर में बताएंगे। आप देख सकते हो 2014 मॉडल है, एक्सपीडिशन 5.4 इसका इंजन है, हार्स पावर का और ऑटोमेटिक है। तो ये आप देख सकते हो, हमने आपको कंप्लीट यहाँ पे बता दिया है कौन सी गाड़ी है और क्या क्या इसके साथ मसले हैं। तो ये आप देख सकते हो। अभी अब यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इसके जो स्मार्ट डिटेक्शन है, मतलब ये है कि हम इसको कंप्लीट स्कैन करेंगे, फुल इंजन, गियर, ईसीएम, पीसीएम सब चीज़ों को हम स्कैन करेंगे, एयरबैग के, मीटर के समेत कि किस चीज़ के अंदर क्या क्या वजह है और क्या क्या कोड इसके अंदर आ रहे हैं और कौन कौन से कोड इसके अंदर मसला कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, हमने इसको कंप्लीट लगाए हुए ABS, सारा कुछ स्कैन हो जाएगा, फुल गाड़ी हमारी स्कैन हो रही है। और स्कैन होने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या क्या मसले इसके अंदर आ रहे हैं। तो हम आल स्कैन के बाद आल इसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद जो मसले इसके अंदर रह चुके होंगे वही मसले हमारे गियर इंजन और KCM के अंदर, गियर के ECM के अंदर वो मसले होंगे। तो ये आप देख सकते हो हमने इसको कंप्लीट स्कैन कर लिया। अभी हम इसका कंप्लीट चेकअप करेंगे कि कितने कोड आ रहे। तो हर एक चीज़ में हमारा कोड आ रही है, आप देख सकते हो। मिसिंग कम्युनिकेशन विद 4 व्हील के अंदर भी आ रहे, रिसीव्ड इनवैलिड डेटा ट्रांसमिशन और कंट्रोल ये भी आ रहा है, और कैन डेटा फ्रॉम द PCM ये कोड भी आ रहे हैं। मिसिंग कम्युनिकेशन ये कोड भी आ रहा है BCM वाला। तो ये कोड क्यों, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, वो क्यों आते हैं? कम्युनिकेशन ये होते कि 5-6 ECM के जो को एक करने के लिए 2 तारें आती है और कम्युनिकेशन की हर एक डब्बी के साथ वो रिलेटेड होते हैं। अगर उसके अंदर एक भी आपका काम नहीं कर रहा तो आपके ये कैन कम्युनिकेशन के कोड आ जाते। तो हम इसको आल क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा ECM हमारा बंद है जिसकी वजह से कैन कम्युनिकेशन हमारा आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो, हमने आल इसको क्लियर कर दिया। इसके अंदर ये 2-3 कोड रह गए। मिसिंग कम्युनिकेशन विद ट्रांसफ़र की का कोड आ रहा है, मतलब ये है कि इसका जो 4 व्हील का ECM लगा हुआ है, ECU लगा हुआ है, वो हमारा बंद है, मतलब ये ऑन नहीं है, जिसकी कम्युनिकेशन इंजन को और मीटर को इनको नहीं मिल रही। तो अगर वो हमारा ऑन नहीं हो रहा तो हमारा गियर का जो शाफ्ट है और शाफ्ट की जो मोटर है जो इसको 2 व्हील में डालती है या इसको 4 व्हील में डालती है, इसको 4 व्हील लो में डालती है, तो वो हमारा काम नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे TCCM ट्रांसफ़र केस कंट्रोल नो मॉड्यूल में जाएंगे। आप देख सकते हो
ये हम इसको स्कैन करेंगे, लेकिन ये हमारा स्कैन नहीं हो रहा। मतलब ये है कि उसके या वायरिंग में मसला है, या वो जो ECM लगा हुआ है, ECU लगा हुआ है, मॉड्यूल लगा हुआ है, सर्किट जो लगा हुआ है उसका वो बंद है, या इसके वायरिंग में मसला है, या वो ख़राब है, या गियर के अंदर कोई शार्टी है जिसकी वजह से वो ऑन नहीं हो रहा। तो ये आप देख सकते हो वो हमारे इस टाइम ऑन नहीं है। और जब हम इसको PRND में डालते, मतलब ये लीवर को हम गियर में डालते, तो ये इंजन के मीटर के अंदर हमारा चाबी की जो लाइट आती है, मतलब ये कह रहा है कि यार आप इसको चेक करो, इसका मोटर नीचे शाफ्ट को लॉक नहीं कर रहा है। जब तक ये शाफ्ट को लॉक नहीं करेगा तो हमारी गाड़ी के अंदर ज़ोर, शिफ्टिंग और ये जो फ्री होना, ये सारा कुछ रहेगा। तो ये आप देख सकते हो हमने इसको ब्रेक से पाँव उठाया हुआ है और D में हमने डाला हुआ है, और हम इसको एक्सीलेटर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं RPM हमारा ऊपर जा रहा है, लेकिन गाड़ी हमारी नहीं हिल रही। मतलब इसके अंदर जान ही नहीं है कि ये थोड़ी सी आगे हो जाए या थोड़ी सी पीछे हो जाए। तो गाड़ी हमारा बिल्कुल वो कभी थोड़ी सी हिलती है या कभी फ्री हो जाती है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए। आखिर में मैं आपके इसके जो लाइव डेटा है और इसको कंप्लीट स्कैन करूँगा, आपको कंप्लीट वजह भी बताऊँगा कि किस वजह से ये मसले हमारे आ रहे हैं। और फिर इसका गियर का आखिर में, वीडियो के आखिर में मैं आपके इसके जो लाइव डेटा आती है गियर के, जिसमें हम गियर का मैनुअल भी चेक कर सकते हैं, इसका शिफ्टर भी चेक कर सकते हैं। कंप्लीट लाइव डेटा में मैं आपको एक एक चीज़ इसका चेक करके दूंगा। तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने इग्निशन बंद कर दिया, हमारी गाड़ी नहीं हिल रही, कभी हिलती है कभी नहीं हिलती, आगे ही नहीं जा रही। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने बाहर के जितने फ्यूज़ लगे हुए वो आपने कंप्लीट इसके चेक कर लेने। ये इसके इंजन के साथ ही बीच में लगा हुआ है, इंजन के आगे बीच में ये लगा हुआ है। ये इसका BCM फ्यूज़ बक्से की ये लोकेशन है। ये जितने फ्यूज़ है इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट चेक कर लेना है। अगर एक साइड पे हमारा टेस्टर लाइट ऑन हो रहा है, दूसरे साइड पे नहीं ऑन हो रहा, तो मतलब वो फ्यूज़ हमारा डैमेज है, तो उसको चेंज कर लेना है। कंप्लीट जो फ्यूज़ है इसके जितने भी फ्यूज़ है वो हमने कंप्लीट यहाँ पे इस तरीके से चेक कर लेने। तो हमने सबसे पहले इसके जो डायग्राम है वो भी हम आपको गाइड करेंगे कि इसके फ्यूज़ की लोकेशन, ट्रांसमिशन के फ्यूज़ पहले हम चेक करेंगे, फिर बाद में हम इसके 4x4 के फ्यूज़ चेक करेंगे। तो ट्रांसमिशन के जो फ्यूज़ है, ट्रांसमिशन का ECM और इंजन का ECM इसका एक ही आता है, लेकिन 4x4 का जो ECM होता है वो इसका अलग आता है। तो उसकी लोकेशन किधर है और वो कहाँ पे लगा हुआ है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे इस टाइम जो मसला है वो हमारा 4x4 का ECM स्कैन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम ये आप देख सकते हो, ये इसके और ट्रांसमिशन के जो फ्यूज़ लगे हुए, 2 फ्यूज़ यहाँ पे आते हैं बाहर। एक इसके 35 नंबर लगा हुआ है, 30 एम्पेयर का फ्यूज़ है, और एक इसका 79 नंबर फ्यूज़ है, 20 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ है। तो ये 2 फ्यूज़ पहले हम BCM में चेक करेंगे। ये इसका ट्रांसमिशन का जो ग्रिप है, ये उसकी पिन आउट है ECM से जो जा रही है ट्रांसमिशन के ग्रिप के अंदर, ये इसके सारे पिन आउट है। लेकिन इसको सबसे पहले 2 ही गर्म मिलते और 2 गर्म इसको ऑन करते। तो पहले हम वो चेक करेंगे। तो एक 35 नंबर फ्यूज़ है, एक 79 नंबर फ्यूज़ है, एक इसकी रिले भी लगी हुई है। लेकिन 35 नंबर फ्यूज़ और 79 नंबर फ्यूज़ को हम चेक करेंगे कि हमारे इसके अंदर है या नहीं है, या सही है या नहीं। 35 नंबर ये लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये 35 नंबर फ्यूज़ है, 30 एम्पेयर का फ्यूज़ है हमारा, और ये इसको हमने खोला हुआ है, बिल्कुल ओके, ये फ्यूज़ हमारा बिल्कुल सही है। और जो इसका 79 नंबर फ्यूज़ है उसकी कौन सी लोकेशन है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि ठीक है कि नहीं ये ठीक। ये 2 फ्यूज़ आपने पहले सबसे पहले आपने इसको आल चेक कर लेने कि आल जो फ्यूज़ है क्लियर है कि नहीं, सारे हमारे ठीक है। 35 नंबर पर हमने डायग्राम के अंदर देखे कौन से 2 फ्यूज़ इसके आते हैं जो मेन ट्रांसमिशन के ECM को सिर्फ जाते हैं। तो ये 35 और ये 79 नंबर ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये इसको लोकेशन है। 79 नंबर फ्यूज़ हमने इसका चेक कर लेने। ये 1 2 3 4 5 नंबर पे ये लगा हुआ है 79 नंबर, ये आप देख सकते हो। ये बिल्कुल हमारा क्लियर है, ये भी सही है हमारा। और आल फ्यूज़ भी हमने चेक कर ली, वो भी हमारे सारे सही है। ये आप देख सकते हो 2 3 4 5, ये 79 नंबर आपको दिख रहा है। तो ये इसका फ्यूज़ हमने चेक कर लिया।
डायग्राम के हिसाब से भी हमने देख लिया। तो ये 2 फ्यूज़ तो हमारे ट्रांसमिशन केस के जो 2 फ्यूज़ है वो तो बिल्कुल सही है हमारे 79 और 35 नंबर के। तो ये हमने चेक कर लिए, ये बिल्कुल ओके, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी स्कैन नहीं हो रही। तो अभी इसका हम अंदर के जो फ्यूज़ लगे हुए यहाँ पे लगे हुए, डैशबोर्ड के नीचे लगे हुए, आप देख सकते हो साइड के जंक्शन जो उसके अंदर लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, और इसी के ऊपर इसका ECM आते 4x4 का ECU लगा हुआ है। आप देख सकते हो ये इसके 2 ग्रिप है जो इस टाइम इसके निकले हुए थे। ये आप देख सकते हो ये इसका 4x4 का ECM यहाँ पे लगा हुआ है, और इसके जो ग्रिप थे तो वो ग्रिप इसके निकले हुए, ये आप देख सकते हो। तो इस ग्रिप को आपने सही तरीके से देख लेना है, सही तरीके से टाइट लगा लेना है। अक्सर गाड़ी के ये लूज़ हो जाते या इसके अंदर वायरिंग का मसला आ जाता है। तो वायरिंग में हम आपको बताएंगे कितने इसके अंदर गर्म आते हो, कौन से कैन कम्युनिकेशन की तार है, वो भी हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। तो हमने वो ग्रिप लगा लिए, कंप्लीट ग्रिप हमने लगा लिए। हम अभी इसको स्कैन करेंगे, लेकिन लगाने के बाद भी ये हमारा स्कैन नहीं हो रहा, मतलब अभी भी इसके अंदर मसला है। अभी क्या मसला है तो वो भी हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि इसके अंदर कितने गर्म आते हैं, इसके फ्यूज़ कहाँ कहाँ पे लगे हुए। देखो ये स्कैन नहीं हो रहा हमारा अभी भी। TCM का जो ECU लगा हुआ है ये TCCM का, तो ट्रांसफ़र केस का 4 व्हील का 4 ड्राइव व्हील का जो ECM लगा हुआ है वो हमारा स्कैन अभी भी नहीं हो रहा। तो ये हमने उसका जो डायग्राम है, ये जो 2 ग्रिप लगी हुई है तो उसकी ये कंप्लीट और डायग्राम है, ये आप देख सकते हो। इसके 4 वो आते फ्यूज़, एक फ्यूज़ ये लगा हुआ है अंदर की तरफ, ये लगा होता है। ये इसका 35 नंबर फ्यूज़ अंदर की तरफ लगा हुआ है। ये 20, 27, 29 3 फ्यूज़ इसके बाहर लगे होते हैं, बाहर वाले BCM में इसके 3 फ्यूज़ लगे होते हैं। तो हमने इसको चेक कर लेना कि हमारे फ्यूज़ बाहर मौजूद है या मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने और डायग्राम से उसके अंदर ग्रिप के अंदर देख लिया था कि इसके अंदर 4 गर्म आते, तो 3 हमारे आ रहे थे, 1 गर्म हमारा नहीं आ रहा था। तो इसका फ्यूज़ कहाँ पे लगा हुआ है, 27 नंबर फ्यूज़, ये देखो आप देख सकते हो ये 27 और 35 और वो जो तीसरा फ्यूज़ है वो यहाँ पे लगे होते हैं। तो 27 नंबर फ्यूज़ हम इसकी लोकेशन देखेंगे कि हमारा फ्यूज़ इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। तो इस तरीके से आपने भी इसको चेक कर लें। आप देख सकते हो ये मौजूद नहीं है। ये दूसरा नंबर फ्यूज़ आते हैं लाइन में, 27 नंबर फ्यूज़ लगा हुआ है, 20 एम्पेयर का फ्यूज़ है, 27 इसके अंदर नहीं है। तो ये फ्यूज़ हम डालेंगे, 20 एम्पेयर का फ्यूज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। ये आप देख सकते हो ये हमारा 20 एम्पेयर का फ्यूज़ है, इसको हमने यहाँ पे लगा लिया। और लगाने के बाद हम इसको स्कैन करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे जो ग्रिप है उसके अंदर गर्म आ गया या नहीं, गर्म कंप्लीट हो गया या नहीं। तो सबसे पहले आपने उसके अंदर गर्म चेक कर लेने, उसके बाद अर्थ चेक कर लेने, उसके बाद आपने कैन कम्युनिकेशन की तारें चेक कर लेनी। अगर वो भी सही है तो फिर उसको आपने देख लेने कि यार कोई चीज़ तो शार्ट नहीं है। अगर वो भी शार्ट नहीं है तब भी स्कैन नहीं हो रहा तो फिर आपका ये जो मॉड्यूल होता है वो ख़राब होता है। तो हमारा तो सबसे पहले वो ग्रिप निकले हुए थे, फिर ये फ्यूज़ एक गर्म नहीं आ रहा था इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हो 20, 27, 29 3 फ्यूज़ इसके बाहर आते हैं, बाहर की लोकेशन पे लगे हुए 20 एम्पेयर के फ्यूज़ है। 20 नंबर, 27 और 29 3 फ्यूज़ की लोकेशन थी। तो वो हमने तीनों के तीनों चेक कर ली, उसके अंदर एक ठीक नहीं था, एक नहीं था मौजूद, तो वो हमने लगा लिया। अभी हमारा ट्रांसफ़र जो केस है वो हमारा ये स्कैन हो गया, आप देख सकते हो। इसकी मोटर भी ऑन हो गई। अभी हमारा नीचे जो शाफ्ट है 4 व्हील की और इंजन की और ट्रांसमिशन की, जो गियर के और ट्रांसमिशन की जो शाफ्ट है वो हमारा अभी लॉक को हो जाएगा। इसके अंदर मोटर आता है छोटा सा, वो मोटर हमारा ऑन हो गया। अभी इसके अंदर हम जाएंगे, कोड भी नहीं आ रहा हमारा, और हमारा ये अभी स्कैन का मतलब ये कि हमारा ऑन हो गया। तो इसकी जो कम्युनिकेशन है वो भी इसको मिल गई है। ये अभी इसके डायग्राम बताएंगे। ये इसका एक ग्रिप है, ये इसका दूसरा ग्रिप। इसके अंदर 6 और 7 नंबर गर्म आते हैं, जिसके अंदर एक नहीं आ रहा था, और 10 नंबर इसके अंदर गर्म आते हैं। और ये इसके 9-10 नंबर जो तार है ये इसकी कैन कम्युनिकेशन की वायर है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। अगर वीडियो में आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। अगर इस तरह कोई और डायग्राम का मसला हो, जो भी मसला हो, आप हमसे पूछ सकते हो। तो ये आप देख सकते हो अभी हमने इसको डी में डाला, ड्राइव में डाला, PRND। तो हमारी मीटर के अंदर जो निशान आ रहा था पहले चेक 4x4 का और चेक 4 व्हील का, और ये चाबी की जो निशान आ रही थी, हमारा सारा कुछ केयर का जो निशान आ रहा था सारा कुछ कंफर्म
ख़त्म हो गए। आप देख सकते हो अभी हमने इसको डी में डाला हुआ है, तो हमारे जितने भी निशान आ रहे थे, जो भी मसले आ रहे थे, वो सारे हमारे क्लियर हो गए उस ECM के ऑन होने के बाद। अब अभी हम आपको इस वीडियो में गियर की जितने लाइव डेटा है, मतलब कि वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसका शिफ्टर, इसका गियर, कौन से गियर में हमारी गाड़ी है, 4 व्हील में, 2 व्हील में, हम कंप्लीट आपको गाइड करेंगे। आप देख सकते हो ये TCM का जो पहले स्कैन नहीं हो रहा था, अभी ये हम अभी स्कैन हो रहा है, बिल्कुल ऑन हो गया, ओके हो गया। तो हम इसके अंदर सबसे पहले कोड चेक करेंगे। कोड चेक करने के बाद हम आपको बताएंगे इसका जो लाइव डेटा होता है, कौन से व्हील में, 2 व्हील में, 4 व्हील में, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर है। और रीड डेटा स्ट्रीम के अंदर जाएंगे हम, सेलेक्ट ऑल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये पहला जो ऑप्शन है, सेकंड जो ऑप्शन है, आप देख सकते हो 4WD, ये इसका यहाँ पे ये बटन लगा हुआ है, 2H 4A 4H 4L। 2H का मतलब है 2 व्हील हाई स्पीड में हो, 4H का मतलब है 4 व्हील हाई स्पीड में हो, और 4A का मतलब है कि 4 व्हील हमारा ऑटो हो, और 4L का मतलब है 4 व्हील हमारा लो स्पीड, चारों व्हील हमारे लो स्पीड में घूमे। तो ये हमने यहाँ से 2H में डाला, और 4L में या 4A में डालेंगे तो हम कंप्लीट इसका जो स्विच है चेक करेंगे। अब यहाँ पे ये 2 व्हील है, ये 4A में डाला है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये शिफ्ट हो रहा है 4L में, 4H में, 4A में, तो यहाँ पे ये 2 व्हील में कंफर्म ये ट्रांसफ़र हो रहा है 4 व्हील से। और आपको हम लाइव डेटा भी बता रहे हैं, इसमें भी हो रहा है। ये इसका ब्रेक स्विच हम ऑन ऑफ कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। और ये इग्निशन की जो सिग्नल है अभी इसके अंदर बिल्कुल ओके मिल रही है। अगर इसके अंदर एक फ्यूज़ की कमी हो तो ये फिर नहीं मिलती। आप देख सकते हो इसको 14 वाट की पॉजिटिव की जो वायर है वो बिल्कुल कंप्लीट मिल रही है। अर्थ तो गर्म बिल्कुल इसके अंदर ओके आ रहे हैं। तो ये न्यूट्रल का जो इंडिकेटर है ये फाइल इस वजह से आ रही है कि हमारी गाड़ी जब हम एन में डालेंगे तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल में होगी, और जब डी में डालेंगे तो ये फेल्स आएगा, मतलब ये न्यूट्रल में नहीं है। तो एन में डालेंगे ये ट्रू हो जाएगी, मतलब ये न्यूट्रल में। अक्सर लोग इसको एन में डाल के 4 व्हील ऑन करते और ऑफ करते, इसके लिए ये ऑप्शन आता है। तो ये बिल्कुल सही है, न्यूट्रल में डालने से यहाँ पे ये ट्रू आ रहा है, मतलब ये ओके। और ट्रांसफ़र केस सारा कुछ हमारा बिल्कुल ओके। तो अभी हम इसके बाद हम जो है ट्रांसमिशन के डेटा भी हम आपको बताएंगे कि वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमारा शिफ्टर, गियर और सारा कुछ, उसमें भी हम आपको बताएंगे और गाइड करेंगे। तो ट्रांसमिशन का भी हम चेक कर सकते हैं। और इसकी जो लाइव डेटा है तो 4 व्हील की डेटा थी, और यहाँ पे अभी हम गियर की जो डेटा है वो भी हम आपको बताएंगे कौन से गियर में है, और क्या क्या हम यहाँ से जितने भी आल है वो हम सेलेक्ट करेंगे जो गियर के साथ रिलेटेड होती है। तो हम यहाँ पे कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसके गियर के अंदर कितने आउटपुट काम कर रहे हैं, स्पीड सेंसर, इनपुट, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। और इसके जो शिफ्टर होता है उसका PRND या गियर और सारा कुछ भी हम आपको बताएंगे। टरबाइन, शाफ्ट, स्पीड रिलेटेड, ये इसका 2 सेंसर लगे हुए थे, और टरबाइन इनपुट आउटपुट की जो आपकी गियर की रीडिंग ECM को देती है। तो ये आप देख सकते हो, ये तो इस स्विच का लाइव डेटा है। अगर ये आपका 2 व्हील में होगा तो यहाँ पे ये 2 व्हील शो करेगा, अगर 4 व्हील में 4 व्हील शो करेगा। ये हमारा गियर का आउटपुट है, मतलब गियर हमारा फर्स्ट गियर में है इस टाइम, क्योंकि हमारी गाड़ी रुकी हुई है, हमने डी में डाला है तो ये हमारा फर्स्ट आ रहा है। तो अक्सर गाड़ियों में ये फर्स्ट नहीं आता, ये सेकंड यहाँ पे अगर लिखा हुआ आता है तो ये फिर आपका मसला है, गियर के अंदर मसला है, गियर लाजमी कंप्यूटर से चेक करो। ये हमारा इन गियर है, मतलब ये कि ये जब हम पी में डालते हैं तो ये गियर से निकल जाता है, मतलब ये 9 गियर है, पी और एन में 9 गियर है। और जब हम इसको आर और डी में डालेंगे तो यहाँ पे हमारा इन गियर का मतलब ये गियर में डल गया। तो ये ऑप्शन, ये हम जब यहाँ पे पी में हमने डाल दिया तो ये 9 आ रहा है, और जब हम इसको आर और एन और गियर की रेशियो 5, ये भी बिल्कुल ओके। तो कंप्लीट हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने पी में डाले हुए तो 9 गियर आ रहा है। जब आर में डालेंगे, जब हमारा गियर लॉक हो जाएगा तो ये यहाँ पे बताएगा इन गियर, मतलब ये गियर की मोटर और गियर की शाफ्ट सब कुछ आपस में लॉक होगी और हमारा गियर लग गया। तो ये यस का ऑप्शन, डी में भी जब डालेंगे तो ये यस का ऑप्शन आएगा।
1 2 3 सब में डालेंगे यस का ऑप्शन आएगा। और जब हम इसको अगर ये यस का ऑप्शन आपका नहीं आ रहा तो फिर इसके गियर के अंदर मसला है, तो फिर आप चेक कर सकते हो इसके अंदर से, या मैनुअली जिस तरह भी आप चेक करना चाहते हो। तो कंप्लीट हम आपको इसी वीडियो के अंदर गाइड कर रही है, आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी इशू हो तो ये आप देख सकते हो, सारे रीडिंग हमारे बिल्कुल ओके आ रही है और गियर की जितनी रेशियो है वो भी बिल्कुल ओके आ रही है। अभी हम इसका शिफ्ट टाइप जो है ना, शिफ्ट टाइप का मतलब ये है कि हमारा लीवर कौन से गियर में है और कौन से गियर में नहीं है, तो ये भी हम अभी यहाँ से चेक करेंगे। अभी हमारा लीवर आर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्स का ऑप्शन आ रहा है। ये अभी एन में हो गया तो न्यूट्रल का ऑप्शन आ गया। ये हमने डी में डाल दिया तो यहाँ पे मैनुअल फर्स्ट का ऑप्शन आ गया, D2 3 मैनुअल सेकंड, और ये ऑटोमेटिक फर्स्ट का, मतलब ये डी में ऑटोमेटिक आपका आएगा और अगर 1 में आप डालोगे तो फिर मैनुअल फर्स्ट का आपका ऑप्शन आएगा। मैनुअल का मतलब ये है कि आप इसको हाथ से अगर आप इसके गियर शिफ्ट कर रहे हो, मतलब 1 में डाल रहे हो, 2 में और 3 में, और अगर डी में आप डालो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये शिफ्ट होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जितने भी इसके अंदर गियर है। ये डी में अगर डालने से आपके इसके ऑटो खुद ही शिफ्ट होंगे, और 1 2 3 में डालने से आपके हाथ के हिसाब से शिफ्ट होंगे, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, मतलब मैनुअल गाड़ी जो जिस तरह होती है उसके हिसाब से, और डी में ये खुद ही शिफ्ट करेंगी। तो ट्रांसमिशन की जो लाइट वो हमारे ऑफ है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफ का निशान आ रहा है, मतलब इसके अंदर कोई कोड कोई एरर नहीं है। ये इसके गियर के टेम्परेचर है ऑयल का 61.12 डिग्री बिल्कुल सही है। तो इसकी ये हमारा शिफ्टर है, ये शिफ्टर आप हम चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हो। ये पी में तो यहाँ पे पार्क लिखा हुआ आ रहा है, पार्किंग में। ये हमारा रिवर्स में हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, और ये ड्राइव हो गया। ये हमारा मैनुअल थर्ड हो गया, ये मैनुअल सेकंड हो गया, मैनुअल फर्स्ट हमारा बिल्कुल। यहाँ से आप इसकी एडजस्टिंग भी कर सकते हो और आप इसको चेक भी कर सकते हो कि शिफ्टर हमारा ठीक है कि नहीं, गियर के लीवर और गियर हमारे इस टाइम कौन से गियर में, वो भी आप यहाँ से। अक्सर इसकी तारें जब शार्ट होती है तो ये फिर गलत रीडिंग दिखाता है। अगर आपका वो डी में होता है तो ये फिर यहाँ पे 1 दिखाते और 1 की जगह 2 दिखाते, तो फिर भी गाड़ी के गियर के अंदर मसले आ सकते हैं। आप देख सकते हो हमने गाड़ी को रोड पे निकाले हुए, हम इसको टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ होगी हमारी गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गियर बिल्कुल ओके हो गया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फॉर मोर अपडेट्स इस तरह आपके लिए लाऊंगा, आपको दूंगा। इस तरह कोई भी वजह, कोई भी रीज़न आपके पास आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हो, अगर आपको समझ यहाँ पे नहीं आ रही वीडियो में।